दोस्तों, अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो चुके हैं, कहीं आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों में क्लास नहीं मिल रही थी और ऐसी क्लास नहीं मिल रही थी जिस पर आप विश्वास कर सकें, तो भाई साहब भगवान ने आपकी समझ लो सुन ली। ये क्लास हमने आपके लिए डिजाइन की है, आपके सेमेस्टर को ध्यान में रखकर हमने इस क्लास को बनाया है। भाई साहब मात्र एक क्लास में एक यूनिट हम कंप्लीट करते हैं, है ना। आज की इस क्लास में हम कवर कर देंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट यूनिट 1। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और 4 यूनिट टोटल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में है। तो आज की इस क्लास को देखने के बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और भाई साहब बहुत जल्दी, ठीक है, 4 यूनिट आपकी कंप्लीट कराकर आपके विषय को हम खत्म करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्लास हमने आपको दी थी, वो कंप्लीट 4 यूनिट हम पढ़ा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट चेक कर लें। बाद में अगर आप क्लास देख रहे होंगे तब तक ये सारी क्लास आ चुकी होंगी, तो प्लेलिस्ट आपको एक बार चेक करना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। क्लास को करते हैं अब स्टार्ट, क्योंकि बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी। राधे राधे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद लॉन्ग प्रश्न पढ़ेंगे हम। चलिएगा, बात करेंगे पहले प्रश्न की कि भाई बताओ स्टैटिस्टिक्स क्या है ना, या सांख्यिकी क्या है। समझिएगा, सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें डेटा का संग्रह करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और सारणीकरण विश्लेषण के साथ जो है वो व्याख्या की जाती है, अंत में निर्णय तक पहुंचा जाता है। भाई साहब सांख्यिकी सिंपल सी बात अगर हम समझें कि भैया सांख्यिकी में डेटा का संग्रह और वर्गीकरण जरूरी है। उदाहरण से अगर इस चीज को हम क्लियर करें तो भाई किसी कॉलेज के अगर 200 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई अगर हमें निकालनी है तो ये जो आंकड़े हैं वो किससे संभव है, तो भाई सांख्यिकी माध्यम से ही निकाले जा सकते हैं। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि भाई बताओ भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है, पिता कौन कहे जाते हैं। समझिएगा, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र जो महालनोबिस हैं उनको क्या कहते हैं, तो भाई भारतीय सांख्यिकी का जनक कहते हैं, पिता कहते हैं। अच्छा भाई इन्होंने क्या किया, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन्होंने क्या किया, तो भाई उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी कि आईएसआई 1931 की स्थापना की थी। आपने कई जगह आईएसआई मार्क देखा होगा। हर प्रश्न को हम उदाहरण के साथ कंप्लीट करेंगे तो समझिएगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में उनके मॉडल का खूब प्रयोग हुआ था। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भाई बताओ डेटा क्या है। एक्चुअल जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं वो डेटा क्या है, तो भाई डेटा 2 प्रकार का होता है। एक वो डेटा जो स्वयं इकट्ठा किया जाए उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा, और जो पहले से उपलब्ध हो तो उसको क्या कहते हैं, तो आपने कहा सर सेकेंडरी डेटा। उदाहरण के साथ समझे, आप कहेंगे समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। जैसे छात्रों से पूछकर जानकारी अगर हम लें, है ना, तो ये क्या है, तो ये प्राइमरी डेटा है। लेकिन अगर सेकेंडरी डेटा की अगर हम बात करेंगे तो भैया सेकेंडरी डेटा होता है कि सरकारी रिपोर्ट या फिर जो किताबें हैं वो पहले से उपलब्ध हैं, तो ये क्या है, तो आपका ये सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत जाएगा। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना जरूरी है, जल्दी से लिख देंगे। और भाई साहब वीडियो पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक करना बहुत जरूरी है। 4 यूनिट ही आपकी इसमें है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, और आज की इस क्लास में यूनिट 1 कवर कर रहे हैं। एक क्लास में जो हम एक यूनिट को कंप्लीट करते हैं, आने वाले टाइम में भाई चारों यूनिट कवर कर देंगे 4 क्लास लाकर। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होती है, 10-10 15-15 मिनट की क्लास बनाते हैं। चलेंगे यहाँ पे, बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की, सेंसस और सैंपलिंग में अंतर क्या है। समझिएगा भाई, आधार लेते हैं हम अर्थ का। सबसे पहले हम अर्थ समझ रहे हैं कि भाई सेंसस का क्या अर्थ है, तो आपने कहा सेंसस का अर्थ होता है सर पूरी जनसंख्या। अच्छा सैंपलिंग में तो भाई कुछ व्यक्तियों का चयन होता है। अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई, समझो भाई। जैसे 10 लीटर दूध है, कितना दूध है, तो भाई 10 लीटर दूध है। अगर हमें इसमें पता करना है, इसकी गुणवत्ता की जांच अगर हमें करनी है, तो भाई क्या करेंगे, पूरा दूध थोड़ी ना चेक करेंगे, हम सैंपल लेंगे, थोड़ा सा सैंपल लेकर के हम पूरे दूध का आकलन हम कर लेंगे। भाई साहब सेम उसी तरीके से ये क्या है, तो भैया कुछ व्यक्तियों का चयन इसमें होता है। और आधार अगर हम अर्थ के साथ देखते हैं तो भाई पूरी जनसंख्या को क्या कहते हैं, तो आपने कहा सर सेंसस कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। समय क्या है, तो भाई अधिक, है ना। सेंसस में क्या है, अधिक समय लगता है, सैंपलिंग में कम लगेगा ही, क्योंकि अगर हम पूरी जनसंख्या के बारे में अगर हम पता करके करेंगे तो टाइम तो अधिक लगेगा ही। और सैंपलिंग में क्या होगा, तो भाई कुछ व्यक्तियों का चयन करके हम उससे क्या करेंगे, उसके बारे में आकलन कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे, तो कम समय लगेगा। लागत, तो भाई सेंसस में तो लागत अधिक लगेगी। जब बात पूरी जनसंख्या की आकलन की आएगी या किसी चीज की आएगी तो समय भी अधिक लगेगा, लागत भी अधिक लगेगी, इसमें लागत कम लगेगी। अच्छा शुद्धता की बात करें तो भाई देखिएगा, इसमें सेंसस में क्या है, जब पूरी चीज को अगर हम कोई भी वस्तु है, कोई भी कुछ भी है जिसका हम सेंसस पूरा अगर हम निकाल रहे हैं, आकलन हम जिसका पूरा कर रहे हैं, तो सबका करेंगे अगर, तो भाई शुद्धता की गारंटी है कि ये फिर 100% चीज होगी।
है ना। अब इसमें क्या है, शुद्धताएं लिमिटेड होती हैं, शुद्धता की एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते। देखिएगा, मान लीजिए कि अगर 20 व्यक्तियों पर हमें परीक्षण करना है, तो 20 व्यक्तियों में हमने चयन किया कुछ 5 का सैंपलिंग के माध्यम से। देखो, जो सेंसस होगा तो वो पूरे 20 पर होगा, लेकिन अगर सैंपलिंग करेंगे तो किसी 5 पर करेंगे, और 5 पर जो हमने सैंपलिंग की उस पर हमें उनके परीक्षण में पता लगा कि ये इसमें जो क्वालिटीज है वो ठीक है। अच्छा, अगर छठवें व्यक्ति में देखा जाए, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही नहीं है, तो फिर हो सकता है कि उसमें वो गुणवत्ता ना मिले, तो फिर क्या है, ये दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये सीमित है, क्या सैंपलिंग सीमित है, और इसमें क्या है भाई, शुद्धता की जांच, मतलब शुद्धता परफेक्ट होती है। उदाहरण के साथ अगर हम समझो भाई। अब आप कहेंगे बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, एक एक बात आपके माइंड में फिट करेंगे, बस वीडियो को कंटिन्यू देखते जाना है, रोकना नहीं है कहीं पे। भारत की जनगणना जैसे सेंसस है ना, अब सबको ही देख रहे, अब एक आइडिया तो नहीं लगा रहे ना, मोटा मोटा अनुमान नहीं लगा रहे। अच्छा, 1000 लोगों में से अब हम सर्वे करेंगे, 100 पे अगर हमने सर्वे किया तो फिर ये क्या है, तो आपने कहा सर ये तो सैंपलिंग है ना। अब 1000 में 1000 लोगों के बारे में ही अगर हम पूरा डेटा रख लें तो फिर वो अलग चीज हो जाएगी, वो सेंसस में जाएगी। और अगर 1000 में 100 पर अगर हमने सर्वे किया है तो ये फिर बात सैंपलिंग में जाएगी। उम्मीद करता हूं कि एक एक बात को आपके माइंड में फिट मैंने किया होगा भाई साहब। आपके बस इसी विश्वास और प्यार की वजह से हमने जो है इससे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्लास आपको दी थी, 4 क्लास में 4 यूनिट हमने आपकी कंप्लीट की थी, है ना। और आप सब्सक्राइब करके अपनी टेंशन फ्री हो सकते हो वीकॉम से। आपके लिए, आपके हित में एमएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म हमेशा से है और लगा रहेगा। जो बच्चे भाई साहब बहुत उम्मीद करते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती, तो अपना परिवार मैंने इसलिए बनाया था कि भाई जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ कर पाए। आज तक 1 रुपए किसी से ना लिया है, ना कभी लेंगे। चलिएगा, बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। भाई बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सर सफल होने के बाद सब अपना ऐप डालते हैं, क्या आप डालेंगे? भाई बिल्कुल नहीं डालेंगे, हमेशा से फ्री पढ़ाया है, यूट्यूब पर ही फ्री पढ़ाएंगे। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, शेयर कर दीजिएगा जरूर क्लास को, बस इतनी सी हम आपसे उम्मीद करेंगे साहब। सांख्यिकी का महत्व क्या है? भाई सांख्यिकी का जो महत्व है, सबसे पहले समझेंगे, निर्णय लेने में हमें मदद मिलती है। सांख्यिकी यानी कि डेटा का कलेक्शन, है ना, डेटा का कलेक्शन, सेरिएशन यानी कि वर्गीकरण, है ना, और विश्लेषण, ये क्या है, तो भाई ये निर्णय लेने में मदद करता है। अब हमें भाई 200 व्यक्ति है, हमने क्या किया, 200 व्यक्तियों पर हमने जो डेटा हमने इनका कलेक्ट किया है, तो बाद में हम जो भी निर्णय हमें लेना होगा तब तो ले पाएंगे। अगर डेटा ही नहीं होगा तो हम किस बिहाफ पर निर्णय लेंगे? अच्छा, नीति निर्माण में भी ये सहायक होता है। कौन? तो आपने कहा सर सांख्यिकी। उम्मीद करता हूं कि बात फिट हुई होगी और भविष्य की योजनाओं में उपयोगी है, तुलना करने में भी सहायक है। अच्छा, अनुसंधान में भी क्या है, तो आपने कहा सर सहायक हो जाएगा सर। उदाहरण के साथ अगर इस चीज को हम कंप्लीट करेंगे तो भाई साहब, कंपनी पिछले साल की बिक्री आंकड़ों से अलग साल का जो है वो लक्ष्य तय करती है, तो ये क्या है भाई, ये उदाहरण हो जाएगा आपका। एमएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा हर बच्चा, हर भाई बहन मेरा परिवार है, और आप सबके माता पिता को मेरा जय हिंद वंदे मातरम। एक बार कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिख दो भाई। अब क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और परेशान ना होना, इस वीडियो से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर यूनिट 1 से पूछा जाएगा तो अपनी क्लास से आएगा, और भाई 4 हम टोटल क्लास आपको देने वाले हैं, और हो सकता है बाद में आप ये क्लास देख रहे हो तब तक आ चुकी होंगी क्लासेस, क्योंकि मैं बहुत जल्दी क्लास डालता हूँ। आज में हो सकता है 2 वीडियो कंप्लीट हो जाए, तो एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट कर लें, है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या आपके जो माइनर सब्जेक्ट है उनकी भी, और बिजनेस कम्युनिकेशन की भी नेक्स्ट क्लास हम बहुत जल्दी डालेंगे। आप परेशान ना होना, बस एक बार कमेंट में लिख दो कि किस सब्जेक्ट की आप क्लास चाहते हैं और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। एक बार कमेंट में आप जरूर लिखेंगे, हम आप सबके कमेंट पढ़ते हैं और आप सबके कमेंट का हम रिप्लाई भी करते हैं साहब। चलेंगे भाई, सांख्यिकी की प्रक्रिया बताओ, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिक्स बताना है, हमें विस्तार से हमें समझाना है, समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, तसल्ली के साथ, बस तसल्ली रखना, है ना, पेशेंस रखना, कहने का मतलब। डेटा कलेक्शन देखिएगा, ये क्या है पहले समझ लो, ये क्या क्या चीजें हैं जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सांख्यिकी की जो प्रक्रिया है 6 चरणों में होती है। कौन कौन है भाई प्रक्रिया में शामिल? तो पहला है डेटा कलेक्शन, दूसरा है क्लासिफिकेशन, तीसरा है टेबुलेशन। अच्छा, चौथा क्या है? तो आपने कहा सर चौथा है प्रेजेंटेशन, पांचवा तो भाई एनालिसिस हो जाएगा। अच्छा, छठवां तो इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, आप समझते हैं पहले से। देखिएगा, पहला है डेटा कलेक्शन, यानी कि जानकारी इकट्ठा कर लेना। अब आप कहेंगे उदाहरण, तो भाई हर चीज के साथ उदाहरण मैंने जोड़ा है आपके माइंड में फिट करने के लिए,
कितना भी ना समझे हम समझाएंगे आपको। देखो भाई, किसी कॉलेज के छात्रों का जो परिणाम है वो क्या है, तो भाई ये डेटा ही तो है। अच्छा, क्लासिफिकेशन, तो भैया डेटा को समूह में बांट देना, डेटा को क्या करना, ग्रुप्स में बांट देना, तो ये क्या है, तो ये क्लासिफिकेशन कर दिया, यानी कि वर्गीकरण कर दिया। अब आप कहेंगे कैसा सर, देखो जैसे छात्रों को पास फेल ग्रुप में बांट देना है ना। अब सभी छात्र हमने इकट्ठे खड़े कर दिए, ठीक है, बहुत सारे छात्र हैं, वो हमने यहाँ पे सब जगह ऐसे इकट्ठे कर दिए, हमें नहीं पता चल रहा। अच्छा, अगर हम सेम इस तरह से इस चीज को कर देंगे कि पास वाले इधर लिख दो और फेल वाले इधर रख दो, है ना, पास वाले लोग यहां जाए, फेल वाले इधर आ जाए, तो क्या हो गया, ये सीरियसली तो हो गया, वर्गीकरण ही तो हो गया इसमें, बताओ, माफ करना, क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। चलेंगे, टेबुलेशन समझते हैं, जैसे डेटा को टेबल में व्यवस्थित कर देना। अच्छा, कैसे, देखिएगा, जैसे प्रत्येक विषय में अंक तालिका हम जो बनाते हैं ना, अंक तालिका हम बनाते हैं कि 10 नंबर यहां से, 5 नंबर यहां से, है ना, सही क्वेश्चन इतने किए, गलत इतने किए, तो ये क्या है, तो आपने कहा सर यही तो टेबुलेशन हुआ, टेबल में व्यवस्थित कर देना, टा से टेबल, टा से टेबुलेशन, याद रखना भाई। प्रेजेंटेशन क्या है, तो डेटा को ग्राफ या चार्ट में दिखा देना, यही तो प्रेजेंटेशन है। बार चार्ट में सब्जेक्ट बाई वाइज क्या है, प्रतिशत दिखाना, ये क्या है, तो भैया ये प्रतिशत हो जाएगा, माफ करना, ये क्या है, प्रेजेंटेशन हो जाएगा। अच्छा, एनालिसिस समझते हैं, विश्लेषण क्या है, तो भाई डेटा का अध्ययन करना। अच्छा, एनालिसिस हम तभी कर पाएंगे जब किसी चीज के बारे में हम पूरे तरीके से क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, समझ लेंगे बारीकी के साथ। भाई उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो कौन सा विषय सबसे कठिन था, ये एनालिसिस अगर हमने कर ली तो भाई हमें क्या है, एक तरीके से हमें एक चीज मालूम पड़ जाएगी, या फिर हम उस निर्णय तक हम पहुंच पाएंगे कि भाई ये जो विषय है, ये सब्जेक्ट जो है वो इजी है, और ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा हार्ड है साहब। इंटरप्रिटेशन क्या है भाई, निष्कर्ष निकालना, लास्ट पे क्या होता है, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। जैसे परिणाम सुधारने के लिए जो योजना हम बनाते हैं, तभी तो बनाएंगे हम, बताओ, इंप्रूवमेंट तभी होगा ना जब चीजों को हम अच्छे से एनालाइज कर लेंगे। तो ये प्रोसेस होती है 6। पहले तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज का डेटा हम इकट्ठा करेंगे, है ना, जब डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर उस चीज को क्या करेंगे, हम आराम से टुकड़ों में बांट देंगे, है ना, समूह में बांट देंगे, फिर उस चीज को हम व्यवस्थित कर देंगे एक जगह। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में भाई हम बढ़िया अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, और निर्णय क्या निकालेंगे हम, माफ करना, पहले हम उस चीज के बारे में पूरा जानकारी करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे अच्छे से, और लास्ट में हम निर्णय निकाल लेंगे, और जो जरूरत होगी वहां पे हम सुधार करेंगे। बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करता हूं कि भाई इतनी चीजें हमने आपके माइंड में फिट की होंगी, बहुत अच्छे और तगड़े कंटेंट के साथ। भाई साहब, जब बात आती है पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने की, तो छाती ठोक के ये दावा रहता है कि भाई कंटेंट में हम समझौता नहीं करेंगे, कतई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करते हैं, और हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे, है ना। जो लोग पेड कोर्सेज बेचते हैं और उनसे भी बेस्ट और तगड़ा जो कंटेंट हम आपको देते हैं, फ्री में देंगे और हमेशा देंगे, है ना। चलेंगे यहाँ पे, स्कोप ऑफ स्टैटिक्स को हम एक बार कवर करते हैं। अब ये समझना है, मैं लॉन्ग में समझिएगा जरा। सांख्यिकी का जो सांख्यिकी का क्षेत्र है, हर उस क्षेत्र में है जहां डेटा के आधार पर निर्णय, योजना और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। भाई साहब, बहुत लोगों की हमसे ये कंप्लेन रहती है कि आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। भाई साहब, टाइम कम है, और कम टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ें देने पर, है ना, फोकस करता हूँ। तो आप क्या करें, रोक रोक करके चीज़ों को लिखते चलें और नोट अपने बनाते चलें। नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम पे आपके नोट क्या होते हैं भाई, वॉन बीटा का काम करेंगे। चलेगा भाई, सांख्यिकी का क्षेत्र हर उस क्षेत्र में है जहां डेटा के आधार पर निर्णय लेते हैं, है ना, डेटा के आधार पर ही क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, योजना बनाते हैं, और विश्लेषण की आवश्यकता होती है सर। अच्छा, जरा समझते हैं, देखिएगा, इधर हमने क्या लिखे हैं, मुख्य क्षेत्र लिखे हैं, उनके उपयोग लिखे हैं। जैसे बिजनेस है, अच्छा, बिजनेस में सांख्यिकी का क्या उपयोग हो सकता है, तो बिक्री में हम देखते हैं कितनी बिक्री हुई है ना, मुनाफा कितना हुआ है, लागत का विश्लेषण करते हैं कि कितनी लागत लगी, उत्पादन योजना क्या है, क्या बनना है, तो ये सब चीजों का जो एनालिसिस है या निर्णय तक हम पहुंच सकते हैं, तो वो डेटा कलेक्शन के आधार पर ही हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, अर्थशास्त्र में कैसे पहुंचेंगे, इकोनॉमिक्स में, तो भाई राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, रोजगार दर, है ना। अब हमें रोजगार में पता चलाना है, ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि भाई इतने इतने ऐसा हुआ, है ना, इतने वर्ष में हम इतना, सरकार ने इतना रोजगार दिया है लोगों को, है ना, यहाँ पे वर्ष लिखे रहेंगे, है ना। तो इस तरह से एजुकेशन के साथ अगर चीज को कंप्लीट करें तो समझिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा आंकड़ा क्या है, ये जो सांख्यिकी है वो बड़ा अपना प्रभाव दिखाती है। कैसे, तो भाई छात्रों का परिणाम भी हमें शो होता है। जैसे मान लिया कि भाई विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, एक विद्यालय की क्लास 10वीं कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें परिणाम चाहिए तो हम आंकड़ों के माध्यम से परिणाम निकाल लेंगे कि भाई कितने बच्चे जो हैं वो फेल पास हुए हैं।
है ना, उपस्थिति देखनी है, अटेंडेंस हमें उनकी पता करना है, स्कूल कॉलेज के प्रदर्शन का अध्ययन करना है, तो ये सब क्या है, आंकड़ों के माध्यम से संभव है सरकार। अच्छा, गवर्नमेंट में देखें तो जनगणना, योजना आयोग, बजट निर्माण, सरकारी नीतियों का मूल्यांकन, ये सब क्या है, तो भैया ये सब आंकड़ों के माध्यम से ही संभव है। रिसर्च में क्या है, तो भाई साहब सर्वेक्षण, प्रायोगिक जो अध्ययन है, नई खोजों और निष्कर्ष का निकालना, तो ये सब क्या है भाई, इसी में आएगा। व्याख्या करेंगे इसकी, एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। तो स्टैटिक्स के माध्यम से यानी कि सांख्यिकी के माध्यम से हम बड़े डेटा को छोटा और समझने योग्य रूप में हम बदलते हैं। उनका क्या करते हैं, तो आपने कहा सर वर्गीकरण करते हैं सर, ग्रुप्स में उनको कन्वर्ट करते हैं। इससे हम किसी नीति या योजना के परिणाम का पूर्वानुमान लगाने में हमें क्या होती है, तो आपने कहा सर मदद मिलती है सर। अच्छा, हर क्वेश्चन के साथ जब उदाहरण डालने की बात होती है तो इस क्वेश्चन के साथ भी उदाहरण कंप्लीट करेंगे। समझिएगा कि भाई कंपनी पिछले 3 साल की बिक्री डेटा का विश्लेषण कर सकती है, और किस महीने की बिक्री अधिक थी और किसकी बिक्री कम थी, है ना, इस तरह से। तो भाई ये जो ग्राफ है वो शो करेगा कि भाई इसमें हो सकता है कि बहुत कम बिक्री हुई हो, यहाँ पे करोड़ में पैसे लिख दें हम, है ना, 10 करोड़ 5 करोड़, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई कितनी बिक्री हुई है। चलेंगे, अगले साल के लिए उत्पादन और विपणन की योजना भी तैयार कर सकती है सरकार। किसी राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए जनगणना और सर्वे के लिए आंकड़ों का उपयोग ही करती है। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा लॉन्ग में, और सब कुछ कंप्लीट है भाई साहब, परेशान ना हो ना, मॉडल से या कहीं सीरीज से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, फालतू मत भड़बड़ाओ, ठीक है, बस पढ़ लो। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो इंपोर्टेंट है ना, जहाँ पे भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिक्स है, सबके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, समझ लो बस। कमेंट में तो हम लिंक पिन कर ही देंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। एक बार आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाना भाई, है ना, कुछ भी अगर हमें बताना होता है तो वहाँ बताते हैं हम। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो भाई उदाहरण के साथ अगर इस चीज़ को कंप्लीट करें तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक, आर्थिक या वैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए डेटा को व्यवस्थित तरीके से एकत्रित, वर्गीकृत और विश्लेषित करने के लिए निष्कर्ष निकालने का काम जो है वो किया जाता है। तो भाई साहब ये क्या है, तो भाई ये स्टैटिस्टिकल ही तो हो जाएगा, है ना, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ही तो हो जाएगा सरकार, है ना। स्टेप वाइज अगर हम चीजें कवर करें, समझते हैं। पहले स्टेप में आपका रहेगा कि भाई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, पहले तो समस्या की पहचान जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं सर बताओ 20 चूड़ियों के दाम बताओ जल्दी 20 चूड़ियों के दाम, आप बता पाएंगे जब तक मैं एक चूड़ी का दाम आपको ना बताऊं? नहीं बता सकते ना। तो इस तरह से क्या है कि भाई समस्या की पहचान भी तो होनी चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो जैसे किसी शहर में पानी की खपत का अध्ययन करना, डेटा कलेक्शन, डेटा एकत्रित करना, प्राइमरी या सेकेंडरी, मैंने बताया था प्राइमरी सेकेंडरी को एक बार आप कमेंट में लिखेंगे, जल्दी से लिख दो आप, है ना, और जो नहीं लगेगा मैं देखता हूं, देख लो जल्दी से। आप सबके कमेंट पढ़ते हैं, पता भी तो चले कि पढ़ाई हो रही है या फिर ऐसे ही चल रहा है सब। डेटा एकत्रित करना जैसे प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, यानी कि लोगों से पूछताछ करना, सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े लेना, ये सब। तीसरा क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, डेटा को समूह में बांटना और टेबल बनाना। ये क्या है, ये टेबुलेशन है, क्लासिफिकेशन समूह में बांटना है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। जैसे हर महीने के अनुसार पानी की जो है वो खपत कितनी हुई है, इस हिसाब से वो उसका आकलन कर लेंगे। अब हमें पानी की खपत पता करना है किसी शहर की, तो हम क्या करेंगे, महीनों में ही तो बांट के करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि जनवरी में कितनी हुई, फरवरी में कितनी हुई, मार्च में कितनी हुई। इस तरह से एनालिसिस, डेटा का अध्ययन करना, कौन से महीने की खपत अधिक है, कौन से की कम है। इंटरप्रिटेशन पर हम पहुंचते हैं कि निष्कर्ष निकालें कि भाई निर्णय लेना, इसमें क्या होता है, इंटरप्रिटेशन में निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना, और जहां जरूरत है वहां इंप्रूवमेंट करना, सुधार कर देना साहब। अधिक खपत वाले महीनों में पानी की आपूर्ति बढ़ा सकते हैं यहां से। अच्छा, उदाहरण के साथ अगर हम चीज को समझें कि भाई किसी शहर में स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति का अध्ययन हमें करना है, तो फिर भी हम यहीं से कर पाएंगे। समझते हैं भैया, समस्या जरा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे समस्या, उपस्थिति कम क्यों है ना। डेटा संग्रह, उदाहरण के साथ जैसे छात्रों से मासिक उपस्थिति रिकॉर्ड लेना, और विश्लेषण, विषय अध्ययन क्लास के अनुसार तुलना करना। निष्कर्ष के तौर पर हम पहुंचे कि उपस्थिति बढ़ाने के उपाय करना, है ना, कि बच्चे कम क्यों आए। किसी प्रेरणा कार्यक्रम का या विभाग बैठ के करना कि भाई घर पे क्या दिक्कत है। तो इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो मुझे लगता है कि भाई कोई माई का लाल आपके नंबर काट ही नहीं सकता, ठीक है। इस प्रकार स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन व्यवहारिक निर्णय लेने और योजना बनाने में क्या होते हैं, तो भाई मददगार ये होते हैं। एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये मैंने थंबनेल लगाया है यूनिट 1 का। इसी तरह से 4 यूनिट हमने चारों यूनिट कंप्लीट की हैं
बिजनेस बिजनेस स्टैटिक्स की भी हम 4 यूनिट कंप्लीट करेंगे। आज फर्स्ट यूनिट ये कंप्लीट की है। आने वाले 1 से 2 दिन में आपका पूरा सब्जेक्ट उखाड़ के खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, परेशान मत होना, जल्दी कंप्लीट करेंगे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो आपके मेजर माइनर सब्जेक्ट है सबको सब पढ़ाते हैं। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की भी क्लास आपको मिल जाएगी। अंत में मैराथन भी देंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे। इतना आपको तगड़ा मजबूत बना देंगे कि भाई आपके चेहरे से आपके मतलब परेशानी टेंशन खत्म हो जाएगी। आपके चेहरे पर सिकन नहीं पड़ेगी। बस विश्वास रखना अपने इस भाई पर, जिस विश्वास से आप क्लास देखते हैं। भाई हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके विश्वास पे हम खरे उतरे साहब। चलेंगे, बताइएगा लगी क्लास कैसी है। एक बार कमेंट में ये जरूर लिखना कि क्लास कैसी लगी, सच बताना और दिल से बता देना और दोस्तों तक भेज दो यार। जब व्यूज आएंगे तभी हम क्लास बनाएंगे, जब लोग देखेंगे नहीं तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।